सलाम दोस्तों, आज़ाद ख्याल के एक नए एपिसोड के साथ हम दोबारा से हाज़िर हुए हैं आपकी खिदमत में। और आज का जो हमारा एक टॉपिक है, जो आइडिया है जिसके बारे में हम बातचीत करने वाले हैं, वो है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन। और उससे पहले कि हम टॉपिक की तरफ बढ़ें और हम इंट्रोड्यूस करवाएं अपने गेस्ट को, पहले मैं आपको रिमाइंडर देना चाहूँगा कि नीचे एक कोड दिया गया है, एक वेबसाइट है, उसके अंदर जाएं एंड देन आपको एक कोड जो है वो एंटर करना पड़ेगा एंड देन एक सर्वे फिल करेंगे और उससे आप हमारे पॉडकास्ट का हिस्सा बन सकते हैं। चलें, आज हमारे साथ मौजूद हैं सजील ऑगस्टिन, जो कि एक बहुत ही कॉम्पिटेंट एजुकेशनिस्ट हैं और इसके साथ साथ अभी बहुत से काम इकट्ठे करें। तो आइए उन्हीं से जानते हैं। जी सजील, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहेंगे कि क्या क्या कर रहे हैं, क्योंकि मुझे तो अभी ब्लैंक है, आप क्या क्या कर रहे हैं? अच्छा, ऐसा है कि मैं एक स्कूल है जो कि एफसी कॉलेज का अपना स्कूल है, जिसका हम्म। नाम है लाइट ऑफ होप स्कूल। मैं वहाँ पे मैथ्स पढ़ाता हूँ और मुझे ऑलमोस्ट 9 साल हो गए हैं। और उसके साथ साथ मैंने 1 साल हुआ है कि अपना एमफिल एजुकेशन स्टार्ट किया है। और अभी करेंटली मैं एमफिल स्टूडेंट भी हूँ और हम्म। साथ में जॉब भी कंटिन्यू कर रहा हूँ। अच्छा सजील, बताएं कि मैथ्स पढ़ाना, मैथ्स क्योंकि इट्स वेरी चैलेंजिंग सब्जेक्ट, मैथ्स की क्या है, मतलब इम्पोर्टेंस क्या है? लाइक हमने तो हिसाब किताब ही करना होता है, इसके अलावा क्या इम्पोर्टेंस हो सकती है एक डेली लाइफ के अंदर? मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बेसिकली डेली लाइफ में हर जगह ही अप्लाई होता है। ठीक है, आप किसी भी चीज़ में चले जाएं, किसी हम्म। भी सब्जेक्ट में चले जाएं, ठीक है, हर जगह पे आपको मैथ्स ही नज़र आएगा। और कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ तो ऐसा करना होगा जिसमें आपको मैथ्स एप्लीकेबल नज़र आएगा रियल लाइफ में। अच्छा, तो ये साइन और कॉस थीटा का इस्तेमाल कहाँ पर होता है? हाँ, इसका मैंने तो आज इस्तेमाल तक वाकई में कभी इस्तेमाल नहीं किया। इसका इस्तेमाल मैंने भी उतना नहीं किया जितना हम्म। मुझे था लेकिन कि शायद इसने मैं। सीरियसली खपाया बहुत है। हाँ, बिल्कुल हम्म। ऐसे ही है, लेकिन ये है कि मेरा सिंस फेवरेट सब्जेक्ट है तो हम्म। मेरे साथ ऐसा कोई इशू नहीं आया। मेरे ये फेवरेट्स ही रहे हैं अच्छा। हमेशा से मैथ्स में, और अभी भी मैं मतलब ओके हूँ इनके साथ। ठीक है, मतलब आप इस्तेमाल कर लेते हैं। जी जी। चलें, जोक्स अपार्ट, आपने बताया कि अभी आप जो हैं वो एमफिल एजुकेशन कर रहे हैं। मैथ्स के बाद एजुकेशन की डिग्री मतलब किस तरह से पॉसिबल हुआ? बेसिकली पहले तो मैंने सोचा भी नहीं था कि हम्म। मैं टीचिंग साइड पे आऊँगा, बट एक अच्छे टीचर मुझे मिले अपने बैचलर्स की स्टडीज़ में। तो अच्छा, उनसे पढ़ने के बाद क्योंकि मैंने हमारा सिर्फ। बैचलर साथ ही है, वो एग्जैक्टली टीचर कौन से एग्जैक्टली। थे वैसे? सर आदिल अरशद अच्छा, एजुकेशन डिपार्टमेंट से ही ठीक है। थे। और उस वक्त मैंने कुछ नहीं सोचा था कि मैं सच एजुकेशन के कोर्सेज भी पढ़ूंगा या फिर मैं इस तरफ टीचिंग की तरफ आऊँगा। तो फिर उनसे कोर्स पढ़ने के बाद मैंने सोचा हम्म। कि मैं क्यों ना टीचिंग ट्राई करूं। और हम्म। दूसरा ये था कि मेरे जो एफसी में जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली अप्लाई करने की जॉब हम्म। के लिए, तो मुझे पता चला कि वहाँ पे हमारे लोअर स्टाफ के बच्चे हैं। हम्म। तो उनको पढ़ाने का एक मेरा प्लान था जो एकदम से बना अच्छा। मेरे टीचर के मिलने के बाद। हम्म। और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं इसके लिए ट्राई करूँगा। और फिर खुदा का प्लान था शायद, तो फिर मैं उसमें आ गया टीचिंग में। अब मुझे 9 साल हो गए हैं। इंटरेस्टिंग। अच्छा, मैथ्स के बारे में कभी आपने सोचा था कि लाइक, क्योंकि अब हम ज़रा बात कर रहे हैं क्वालिटी एजुकेशन की, तो बचपन से ही आपका इसी चीज़ के अंदर रुझान था कि मैथ्स ही को आगे कंटिन्यू रखना है? ऐसा है कि मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट तो था, हम्म। लेकिन बीच में कुछ वैसे टीचर्स। बहुत कम लोगों का फेवरेट होता है। हाँ जी, कुछ टीचर्स मुझे भी वैसे ऐसे टू बी मिले। ऑनेस्ट, मैथ्स में आई एम ऑल्सो गुड, जी बेशक जी। मेरा बैकग्राउंड जो है वो किसी और सब्जेक्ट का है, साइकोलॉजी का है, लेकिन हम्म। मैथ्स में मैं भी बेहतर हूँ। चलिए, गुड टू हेयर दैट। हम्म। मेरे केस में मैथ्स मेरा हमेशा से अच्छा रहा है। बीच में मुझे एक दो टीचर्स ऐसे मिले जिसमें मेरा इंटरेस्ट थोड़ा लूज़ हुआ मैथ्स से। लेकिन फिर एक ये था कि फिर एक और टीचर मुझे ऐसे मिले कि उसके बाद फिर मैंने उस फ्लो को नहीं हम्म। छोड़ा। अच्छा, इंडीड, जैसे आप बात कर रहे हैं कि टीचर्स का काफ़ी इम्पैक्ट आया है, हम्म। तो डू यू थिंक कि टीचर्स का जो है वो बहुत इम्पैक्ट होता है इस चीज़ के ऊपर कि आप कौन सी फील्ड जो है वो चूज़ करते हैं, और कितनी मोटिवेशन आपके अंदर डेवलप होती है कि आगे जो है वो एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो रख सकें? बेसिकली लाइफ का मेन मकसद ही वहाँ से हम्म। स्टार्ट होता है जहाँ पे आपका एक टीचर अच्छा मिलता है और वो आपको गाइड करता है कि आप किस तरफ जा सकते हैं। सो मेरे केस में मुझे मैथ्स के टीचर मिले। ठीक है, फिर एक एजुकेशन डिपार्टमेंट के हम्म। टीचर मिले जिनकी वजह से मेरा पूरा स्कोप ही चेंज हो गया हम्म। लाइफ का। और फिर मैं टीचिंग में आ गया और हम्म। टीचिंग में आके मैंने इतना कुछ सीखा है अपने टीचर से, जिसमें बहुत से टीचर्स हैं। मैं नाम लेने बैठूंगा तो फिर काफ़ी लंबी डिस्कशन हो हाँ, जाएगी, डेफिनेटली। लेकिन हर किसी ने कुछ ना कुछ हम्म। सिखाया, कोई ना कोई स्किल सिखाई, कोई ना कोई हम्म। मेथड सिखाया। हम्म। और कुछ ना कुछ लर्निंग फेस आता रहा टाइम के साथ साथ, और आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी स्किल्स भी आ गई। फिर हम थोड़े अच्छे हो गए, और पढ़ाने में भी और हम्म। समझने में भी और लोगों को गाइड करने में भी। वैसे यू वेरी लकी कि आपको बहुत अच्छे टीचर्स मिले हैं। खैर, मेरी लाइफ में भी बहुत अच्छे टीचर्स रहे हैं, हम्म। लेकिन अगर मैं अर्ली लाइफ की बात करूं,
तो वहाँ पर कुछ ऐसे टीचर्स थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट किया और कह लें कि डिस्क्रिमिनेट करते थे। सो आई जस्ट रिमेंबर द टाइम कि एक वक्त ऐसा हुआ था कि मतलब मैंने एक अपने क्लास फेलो से ही जो था मेरा, उससे मैंने होमवर्क कंप्लीट करना था एंड आई आस्क्ड हिम कि एक दिन के लिए जो है वो आपकी कॉपी मिल जाएगी। तो ही जस्ट स्ट्रेट अवे रिफ्यूज्ड। और उसके बाद क्या हुआ कि उसने वही कॉपी जो थी उस बच्चे को दे दी जो फर्स्ट आता था। अब ये जो चीज़ें एक डिस्क्रिमिनेशन और एक जो कह लें कि जो एक फ़र्क रखा हुआ है वो कहाँ से इंस्टिल हुआ है? मुझे ये तो लगता है ये टीचर्स ही जो है वो एक फ़र्क रख रहे होते हैं। ये बेसिकली लाइफ में लर्निंग प्रोसेस है। आप हर एज पे कुछ ना कुछ सीखते हैं। अच्छा, आई एम सॉरी कि आप भी टीचर हैं और मैं इस तरह की बात कर रहा हूँ। नहीं, लेकिन डेफ़िनेटली हर टीचर जो है वो एक जैसा नहीं होता और उसका बहुत लाइफ़ में अच्छे टीचर्स भी मिले हैं। ऑब्वियसली टीचर टू टीचर वेरी करती हैं चीज़ें। काफ़ी टीचर्स जो होते हैं वो कम्पिटेंट नहीं होते। हुँ, उनका जो लैक ऑफ नॉलेज होता है हुँ। वो काफ़ी ज़्यादा वाला होता है और उनको हुँ। कुछ चीज़ों का नहीं आइडिया और होता। मुझे लगता है कि वो उस कह लें कि उस इनसिक्योरिटी को छुपाने के लिए वो इस तरह से कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली, ठीक है कि मोस्टली वो ऐसा अपनी होता है। सारी चीज़ें जो हैं वो दूसरों के ऊपर प्रोजेक्ट करना शुरू कर देते हैं, अपने स्टूडेंट्स के ऊपर कि तुम्हें हम्म, कुछ नहीं आता। अगर उनसे पूछ लिया जाए तो जाओ घर से पढ़ के आना, तुम ये नहीं कर सकते। इस तरह की चीज़ें जो है ना काफ़ी चल रही होती हैं। तो इसको इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए क्या किया जा सकता है? बेसिकली ये एक ऐसी चीज़ है जो मेरे ख्याल से हर स्टूडेंट ही मुझसे एग्री करेगा कि हुँ, वो किसी ना किसी पॉइंट पे इस चीज़ से गुजरे हैं। हुँ, इवन मैं गुजरा हूँ काफ़ी टाइम। काफ़ी टीचर्स ऐसे भी थे मेरे स्कूल लाइफ में जो लाइक बिल्कुल भी नॉलेज के साथ नहीं थे। वो आपको बस हुँ। कोई की बुक से बस या आपका ऐसे वैसे कॉन्फिडेंस डाउन करते जाना। कॉन्फिडेंस डाउन करते थे आपका हुँ, और आपको मेक श्योर करते थे कि आप बस कुछ ना कुछ कर लें खुद हुँ। से। खुद से तो ही कर लें, मेरे बिल्कुल। केस में ये था कि मैं हुँ, स्टार्टिंग से थोड़ा हार्ड वर्किंग इस सेंस में था कि मुझे होता था कि बस मैंने कुछ ना कुछ तो करना ही है। हुँ, तो आई ऑलवेज फिगर आउट कि भाई कोई ना कोई तो रास्ता है, हुँ, ढूंढना है बस। तो इस तरह से मैं तो खुद फिर पहुंचा और आगे ये है कि मैं अब बीइंग अ टीचर अपने एंड से एक चीज़ हुँ, ऐसे करता हूँ कि मैं मेक श्योर करता हूँ कि जो भी काम बच्चों के एंड पे जिन चीज़ों से मैं गुजरा हूँ पर्सनली, हुँ, उस तरह की इशू कोई भी उनके हुँ। लिए अभी बिल्कुल भी ना हो। क्योंकि देखा जाए तो एक बायसनेस और डिस्क्रिमिनेट करना ये एक ह्यूमन बिहेवियर है। कभी आपने डिस्क्रिमिनेट किया हो या अनइंटेंशनली जो है वो कभी ऐसा हो गया हो कि एक बच्चा जो है वो काफ़ी कह लें कि अच्छे मार्क्स लेता है, उसको ज़रा थोड़ा ज़्यादा प्रायोरिटाइज करना ओवर दोस्त जो थोड़े एवरेज हैं, बिलो एवरेज है? नहीं, ऐसा वैसे मैंने नहीं किया। हुँ, थैंक्स टू माय टीचर्स, मोस्ट ऑफ द टीचर्स हु आर हुँ, एक्चुअली मेंटोर टू मी एज़ वेल। हुँ, एंड उनकी प्रैक्टिस इस तरह से थी मेरे साथ कि मतलब मैं हमेशा से शाय स्टूडेंट रहा हूँ। मैं क्लासेस में मोस्टली पार्टिसिपेट नहीं करता था। मैं हुँ, बिल्कुल भी नहीं बोलता था। मुझे बस होता था कि मुझे आंसर आता भी है तो बस ठीक है। मैं बोलने के लिए नहीं हुँ, हुँ, बैठा हुआ क्लास में। बट आहिस्ता-आहिस्ता आई फिगर्ड आउट कि ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, पार्टिसिपेशन ज़रूरी है, हुँ, आपने चीज़ें करनी है और हुँ, इसी से लर्निंग आनी है और आपकी हुँ, लर्निंग से बहुत से और हुँ, लोगों को लर्निंग आनी है। हुँ, तो अब मेरे एंड पे यही होता है कि मैं मोटिवेट करता हूँ सबको। मैं इवन मैथ्स पढ़ाते-पढ़ाते समटाइम्स कुछ मोटिवेशन के लेक्चर्स भी दे देता हूँ हुँ, अगर मुझे वेरी लगे गुड। ज़रूरत कहीं पे। हुँ, और मैं मेक श्योर करता हूँ कि जिन प्रॉब्लम्स को मैंने फेस किया बीइंग अ हुँ, स्टूडेंट, हुँ। वो मेरे स्टूडेंट्स एटलीस्ट ना फेस हुँ, करें। बिल्कुल, क्योंकि जैसे आप बात कर रहे हैं कि मोटिवेशन के लेक्चर्स भी दे देते हैं, मेरे ख़्याल से ये ज़रूरी है कि अगर आप एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो साथ-साथ मोरालिटी को थोड़ा-सा लाया जाए, एथिक्स को लाया जाए ताकि वो थोड़ा-सा मोटिवेट हों और लाइफ़ में आगे बढ़ने की उनके अंदर एक मोटिवेशन हो। तो एक टीचर का सिर्फ़ रोल ये नहीं है कि हम कोर्स को कवर करवा दें, बट एक टीचर का ये है कि वो एक इन्फ्लुएंस ऐसा छोड़े बच्चों के ऊपर कि डेफ़िनेटली कि उनको हेल्प आउट करे, एक उनको किक स्टार्ट मिले कि आगे चीज़ों को किस तरह से लेकर चलना है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हुँ। अच्छा सजील, मैंने काफ़ी देखा है कि सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो मीम्स बनी होती हैं कि जी अनदर डे स्पेंट विदाउट यूजिंग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या वाक़ई में जो हम इतना खप रहे होते हैं इतनी इन चीज़ों को मैथ्स के जो जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या इनका वाक़ई में कोई प्रैक्टिकल लाइफ़ के अंदर कोई इम्प्लीकेशन है? अच्छा, ऑनेस्टली बताऊँ तो सबसे ज़्यादा मीम्स ये वाले मैं ही यूज़ करता हूँ। अच्छा जी। लेकिन इन सारी चीज़ों का जो भी फ़ॉर्मूलाज़ हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर कह लें आप या बाकी हुँ। फ़ॉर्मूलाज़ कह लें, इन सब का कहीं न कहीं क्योंकि पे टू बी रियली ऑनेस्ट मुझे तो कभी यूज़ करने का मौका नहीं मिला इस हाँ जी, क्योंकि आप मैथ्स टीचर नहीं है ना। आप मैथ्स टीचर होते थे एटलीस्ट क्लासेस में सिखा देते बच्चों को। सो बेसिकली ऐसा है कि ये चीज़ें जो है ना रियल लाइफ़ में एप्लीकेबल हैं। इनकी हुँ, रियल लाइफ़ एप्लीकेशंस होती हैं ठीक है। और इनकी रियल लाइफ़ एप्लीकेशंस आजकल हम अपने कंटेंट जो करिकुलम होता है उसमें हुँ, मोस्टली बच्चों को सिखाते हैं, जिसमें बच्चों को डेली लाइफ़ से रिलेटेड जो भी चीज़ जहाँ पे भी हुँ। एप्लीकेबल होती है वो एग्ज़ाम्पल्स बताई जाती हैं। अच्छा सजील, मुझे एक चीज़ जो है वो अभी ज़हन में आई है कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको मैंने मतलब अपने मेरे क्लास फेलोज़ ही थे स्कूल लाइफ में,
लाइक हु वर टॉपर्स, लेकिन क्या होता था कि क्लास में बिल्कुल खामोश होकर बैठना, क्लास में पार्टिसिपेट ना करना। लेकिन जब उनके मार्क्स आ रहे होते थे तो एंड दे यूज टू गेट लाइक 97%, 98% एंड यूज टू गेट फर्स्ट पोजिशन। और ऑन दी अदर हैंड बहुत से ऐसे बच्चे भी थे जो कि लाइक बैक बेंचर्स थे, कभी सीरियस ना होना क्लास के अंदर, और अभी मैं उनको देखता हूँ तो वो दे आर डूइंग रियली गुड इन लाइफ। तो इसके पीछे क्या कहानी है यार? बेसिकली ये तो वेरी करेगा हाँ। हर बच्चे के अकॉर्डिंगली कि वो किस तरह से किस चीज़ के बारे में सोचता है। हम अगर अभी की बात करें तो अभी हम बेसिकली जो होता है ना, बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग पे काम करते हैं। तो क्रिटिकल थिंकिंग में जो आगे बैठा हुआ है वो भी सेम काम कर सकता है, और जो पीछे बैठा हुआ है बैक बेंचर, उसका भी सेम ही प्रोसेस है, उसका बस सोचने का तरीका डिफरेंट है। सो इट ऑल डिपेंड्स कि कौन किस तरह से सोच रहा है, चीज़ों को लेके चल रहा है, और कौन उस पर कितना काम कर रहा है। तो बीइंग अ टीचर मुझे लगता है कि टीचर का एक काम है कि बच्चों को क्रिटिकली थिंक करना सिखाए, ताकि बच्चे जो हैं आगे जाके सक्सेस वाली फील्ड में आ सकें। अब कुछ लोग हैं वो 90% स्कोर करके भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, और कुछ लोग 70% करके भी अच्छी पोस्ट पे लगे हुए हैं। तो डेफिनेटली इट ऐसे ऑल ही है। डिपेंड्स कि आपका फोकस कितना था, आप कितना उस चीज़ को लेके साथ चले, और आप में कोई डिटर्मिनेशन थी या नहीं थी। बिल्कुल। बेसिकली वो मेन चीज़ है जो आपको एक पॉइंट पे पहुंचाती है अपनी लाइफ में। और कॉन्टीन्यूस एजुकेशन के बारे में अगर बात की जाए, लाइक हम अपना नॉलेज जो है वो अपडेट करते जाएं। जैसे अगर आपने देखा होगा कि कुछ बुजुर्ग टीचर हैं जो कि अपना नॉलेज अपडेट नहीं कर रहे होते, अगर आजकल के ज़माने में भी देखा जाए तो दे डोंट नो हाउ टू यूज़ द कंप्यूटर, बट उनका एक जो थोरेटिकल नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा है। तो डू यू थिंक कि कॉन्टीन्यूस एजुकेशन जो है वो बड़ा एक अहम किरदार जो है वो प्ले करती है एक टीचर की लाइफ के अंदर? एग्जैक्टली ऐसा ही है। लाइफ में लर्निंग कभी भी नहीं रुकती, राइट? तो अगर आपको कभी भी मौका मिलता है, ठीक है, कि आप कुछ सीख सकते हैं, तो आप सीखें। आपको ये नहीं है कि मतलब अब मेरी एज बहुत ज़्यादा हो गई है, या अब मेरे पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है और मुझे नहीं डेफिनेटली इस चीज़ में बिल्कुल। जाना चाहिए। तो आप इस चीज़ पे होल्ड करके वो सब चीज़ें सीख सकती हैं। और इवन अगर आप आजकल के ज़माने की बात करें तो आजकल तो सब कुछ टेक्नोलॉजी पे होता है, ऐसे ही। ठीक है? तो अगर आप टेक्नोलॉजी ही यूज़ करना सीख लेंगे या उसको अपनी क्लास में अप्लाई कर लेंगे, तो मेरे ख्याल से उसके बहुत से बेनिफिट्स आपकी लाइफ में तो बिल्कुल। आएंगे ही आएंगे, आपके स्टूडेंट की लाइफ में भी आएंगे। बिल्कुल, तो इसके लिए एक कॉन्टिन्यूस एजुकेशन प्रोग्राम के लिए हम क्या कर सकते हैं? क्या इकदामात ले सकते हैं इसके लिए? बेसिकली ये एक ऐसा डिसीजन है जो बहुत सोच समझ के लेने वाला है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने बहुत सोच समझ के अभी डिसाइड किया है 1 साल पहले कि मैं एजुकेशन में जा सकता हूँ, हालांकि मेरा जी। मेजर्स मैथमेटिक्स था। लेकिन ऐसा है कि आप बीइंग अ टीचर, अपग्रेड आपको रिक्वायर्ड होता है, ठीक है? आपने एक टाइम पे अपग्रेड करना होता है। समटाइम्स गैप भी आपका आ जाता है, बट इट्स ओके, क्योंकि आप उस टाइम में कोई ना कोई एक्सपीरियंस ले रहे होते हैं और कोई ना और कोई स्किल ले रहे होते हैं। एक्सपीरियंसेस ही जो है वो हमें बहुत सी चीज़ें सिखा रहे होते हैं। एग्जैक्टली। सबसे बेस्ट जो लर्निंग होती है वो एक्सपीरियंस ही होता है, कि हम अपनी गलतियों के बारे में सीख रहे होते हैं। एक्सपीरियंसेस को हम देख रहे होते हैं कि क्या एक्सपीरियंसेस हैं, उससे हमारे ऊपर क्या असरात आ रहे हैं। तो बेस्ट लर्निंग इज़ एक्सपीरियंस। बिल्कुल ठीक कि कह रहे अगर हैं। जहन के अंदर कुछ ख्याल आ रहा है मुझे कि मैं इस चीज़ को जो है वो एक्सपीरियंस करूं या ना करूं, तो आई थिंक वो कर लेना चाहिए। एक लर्निंग एक्सपीरियंस होगा। अच्छा जी सजील, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की, और डू यू थिंक के जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें एक रोल होता है कि एक बच्चे के अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस इंस्टिल हो सके? क्योंकि देखा जाए कि बहुत से पेरेंट्स जो है ना वो रोक रहे होते हैं कि नहीं, पढ़ाई पे ध्यान दो, किसी रिश्तेदार के घर नहीं जाना, पढ़ाई पे ध्यान दो। और वो इवन रिश्तेदारों को भी मना कर देते हैं कि बच्चे का जो है ना वो किसी के साथ इंटरेक्शन ना हो, कि वो सिर्फ फोकस करे तो पढ़ाई के ऊपर करे। तो डू यू थिंक कि ये मोड ऑफ एजुकेशन, ये मोड ऑफ सिस्टम जो है ये ठीक है एक बच्चे के लिए? नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि एजुकेशन ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट है, पेरेंट्स का राइट भी ठीक है, बात भी ठीक है, लेकिन देखा जाए तो एक टाइम स्टूडेंट को भी चाहिए जिसमें उसने भी रिलैक्स फील करना है। उसमें उसको हिस्ट्री नहीं पढ़नी पड़ रही, या मैथ्स नहीं, या कोई और सब्जेक्ट नहीं पढ़ना पड़ रहा, ठीक है? तो उसको भी रिलैक्स करने के लिए कोई ना कोई एक्टिविटी चाहिए। तो बेशक वो एक्टिविटी स्कूल में है, घर पे है, या कहीं पे भी है, तो वो ज़रूरी है, ठीक है? आपको फ्रेश फील करना है, आपको ऑब्वियसली रिलैक्स फील करना है, आपको अपना काम पे फोकस करना है, तो ऑब्वियसली आप उसके लिए कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता ढूंढेंगे जिसमें आप कुछ ना कुछ एक्टिविटी रखेंगे। आप क्रिकेट खेल लें, आप कोई बिल्कुल। बास्केटबॉल खेल लें, कुछ ना कुछ जो है ना लाइफ में ज़रूरी है। जैसे अभी आपने हिस्ट्री की बात की, आपने क्या याद करवा दिया मुझे। हिस्ट्री के जितने लंबे लंबे जो होते थे जवाब, बहुत टाइम लगता था उनको याद करने में और बहुत स्ट्रेसफुल होते थे सीरियसली। और लेकिन एक प्रेशर भी होता था कि नहीं ये याद करना है, जब तक याद नहीं करोगे तब तक घर नहीं जा सकते। तो ट्यूशन पे अक्सर ऐसा हो जाता था मेरे साथ। आई थिंक तो ट्यूशन पे नहीं, स्कूल्स में भी मोस्टली हाँ, हो स्कूल जाता में है भी हो ऐसा। जाता है कि पनिशमेंट मिल जाती है कि जी बच्चे की ब्रेक रोक ली जाएगी कि नहीं ये एग्जैक्टली। अगर पढ़ोगे तो फिर। तो डू यू थिंक ये प्रैक्टिसेस जो है ये
ये ठीक है कि अगर एक बच्चा प्रैक्टिसेस जो है वो थोड़ा कमज़ोर है किसी सब्जेक्ट में या थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम ले रहा है तो उसकी ब्रेक रोक देना और उसको प्रेशराइज करना इस तरह से? मेरे ख्याल से ये प्रैक्टिसेस थोड़ी बहुत गलत हैं। हुँ, और उसमें जो मेन आइडिया होना चाहिए, जो ब्रेक टाइम उस बच्चे का है जो कि ऑब्वियसली उसको 4 या 5 लेसन्स के बाद मिलता है, तो उस हुँ, पे उसको फ्री ही रहना चाहिए। आपको कोई ऐसा गेम्स लेसन या कोई ऐसा वैसा लेसन जिसमें से आप हार्डली उसके कोई 10 या 15 मिनट ले हुँ, सकते हैं और उसमें आप हुँ, उसको इस तरह से वो चीज़ पढ़ा सकते हैं, हुँ, समझा सकते हैं, जिसमें वो कोई ना कोई चीज़ हुँ। डेफ़िनेटली लर्न करेगा। जी, शजील, बिल्कुल मैं इस चीज़ से एग्री करूँगा जैसा आपने बताया कि को-करिकुलर एक्टिविटीज़ जो है वो काफ़ी हेल्प आउट करती हैं एक सोशल इंटरैक्शन में। बच्चा जो है जो बिल्कुल अपनी पर्सनैलिटी के अंदर जो है वो एक दब के बैठा हुआ है, उसको एक मौका मिलता है कि वो अपने आप को एक्सप्लोर करे। तो आपके ख़्याल से क्या रोल हो सकता है इसका? इसके रूल्स तो बहुत हैं, हुँ, इसकी एक्टिविटीज़ बहुत हैं, इसके फ़ायदे बहुत हैं। हुँ, और देखा जाए तो बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, मैं भी अभी से चीज़ें सीख ही रहा हूँ साथ-साथ, हुँ, तो मैंने बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ रिसेंटली सीखी हैं हुँ, जिसमें मैंने खुद से सोशली इंटरैक्ट करना शुरू किया है काफ़ी लोगों से। हुँ, हालाँकि पहले मैं बहुत टाइम लेता था इंटरैक्ट करने में, लेकिन हुँ, अब मुझे बहुत कम टाइम लगता है और मैं बहुत ईज़िली एक-दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर हुँ, सकता हुँ, हूँ। हुँ, फिर इस तरह की एक्टिविटीज़ जो होती हैं उसमें आपकी टीम बिल्डिंग हुँ, आती है और आपको और बिल्कुल। बहुत से नॉलेज और स्किल्स हुँ, मिलते हैं मतलब लाइफ आप में। इनकरेज करते हैं इस चीज़ को। ऑब्वियसली इट्स हुँ। वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। और इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं आगे जब एक बच्चा जो है ये सारी चीज़ें सीख रहा होता है कि उसको टीम बिल्डिंग भी आ गई और ग्रुप्स में काम करना वो सीख रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो सीख रहा है, तो उसके आगे प्रैक्टिकल लाइफ में जाके तो आई थिंक बहुत से बेनिफिट्स होंगे। बहुत ज़्यादा हुँ, बेनिफिट्स, मेरे ख्याल से आधी लाइफ आपकी इजी हो हुँ, जाती है। आप अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस खुद हुँ, ही ढूंढ लेते हैं, हुँ, आपको मोस्टली गाइडेंस की ज़रूरत नहीं हुँ, पड़ती। सम पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे हुँ, आप पूछ लेते हैं किसी ना किसी से, लेकिन ये है कि मैक्सिमम चीज़ों पे आप खुद हुँ, ही फिगर आउट करते हैं। हुँ। अच्छा सजील, इसी बात पे मैं अपना भी एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। रिसेंटली जो है वो मेरे पास एक क्लाइंट आए और किन इश्यूज़ के साथ आए, वो एक सोशल एंजाइटी के इश्यूज़ के साथ आए। जब उनकी मैंने थोड़ा सा हिस्ट्री को प्रोब किया तो उसके अंदर यही था कि जो उनकी एक स्कूल लाइफ है, एक चाइल्डहुड की हिस्ट्री है, उसके अंदर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था। ही वॉज़ ए ग्रेट स्टूडेंट। और लेकिन आपको पता है कि स्कूल लाइफ तक हमें ये चीज़ें सिखाई नहीं जाती। एंड देन जब हम आगे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जा रहे होते हैं तो वहाँ पर वी आर इनकरेज्ड एंड वी आर कंपेल्ड टू वर्क इन ग्रुप्स, असाइनमेंट्स, ग्रुप प्रोजेक्ट्स, ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। वहाँ पर उसको अब चैलेंजेस आ रहे हैं। तो इसकी पीछे क्या ख़ास वजह हो सकती है? अच्छा, वैसे अब काफ़ी हद हुँ, तक चीज़ें चेंज हैं। हुँ, अब अगर आप देखें हमारे स्कूल लाइफ को देखें, स्कूल के बच्चों की लाइफ को देखें, तो वहाँ पे ग्रुप एक्टिविटीज़ जो हैं वो एक दिन हुँ, छोड़ के ज़रूर होती हैं। तो उसमें उनको इस तरह के चैलेंजेस हुँ, आगे जाके फेस ही नहीं करने हुँ। पड़ेंगे, क्योंकि आप लोग उनको अभी से रेडी कर देते अच्छा, हो। पेरेंट्स कई दफ़ा कह देते हैं कि ये तो बच्चे बच्चे स्कूल में खेलने थोड़ी जाते हैं, पढ़ने हुँ, जाते हैं, तो इसको इसको कैसे कैटर किया जाए? डू यू थिंक कि बेसिकली पेरेंट्स के लिए भी कोई एजुकेशन प्रोग्राम होने चाहिए कि उनको भी थोड़ा एजुकेट किया जाए इस बारे में? एजुकेट तो किया जा सकता है, हुँ, उसके लिए डिफरेंट प्रोसीजर्स भी डिज़ाइन किए जा सकते हैं, हुँ, लेकिन ये है कि इस पे मेरे ख्याल से डिफरेंट स्कूल्स काम भी करते हैं। वो हुँ, पेरेंट्स को बुलाते हैं, उनसे डिस्कशंस होती हैं, हुँ, उनको समझाते हैं चीज़ें कि कौन हुँ, सी चीज़ बच्चों के लिए क्यों ज़रूरी है, और इस हुँ, तरह से हुँ, मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक अब इस पे ऑलरेडी काम हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये है कि कुछ स्कूल्स ऐसे अभी भी होंगे, नो हुँ। डाउट, जिनमें जो क्वालिटी सिर्फ़ कहते एजुकेशन। हैं कि जी पेपर पेंसिल पे ही जो है वो एग्जैक्टली काम होना एग्जैक्टली चाहिए, इसके अलावा तो थ्योरेटिकल कुछ नहीं। काम चलते हैं उनके और बिल्कुल। वो उसी पे फोकस करते हुँ, हैं, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है वहाँ हुँ, पे। बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं आती हुँ। और इस तरह की काफ़ी चीज़ें लैक करती हैं। जी, शजील, बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि इन सारी चीज़ों के बड़े बेनिफिट्स हैं कि अगर हम एजुकेशन के अंदर ये चीज़ें ज़रूर लेकर आएँ कि क्रिटिकल थिंकिंग एक बच्चा जो है वो सीख रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग सीख रहा है, सोशल इंटरैक्शन सीख रहा है, क्योंकि आगे जाके ये चीज़ें बहुत साथ देती हैं। अगर आपने देखा हो कि बहुत से बच्चे हैं जो बुलिंग का शिकार हो जाते हैं, कि आगे जाते हैं उनको पता ही नहीं होता कि किस तरह से इंटरैक्शन को जो है वो हैंडल किया जाए। प्रॉब्लम है, आई है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफ़ाई कैसे किया जाए, उसका सॉल्यूशन जो है वो कैसे निकाला जाए। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, ये एक ऐसी चीज़ है जिस हुँ, पे लाइक मेरे ख्याल से मैं भी गुजरा अच्छा। हूँ इस चीज़ से होके, और रैगिंग इवन मेरे केस हुँ, में हुई है। लेकिन बीइंग अ क्रिश्चियन विद अ फेथ, जो मैंने अपने छोटे होते से सीखी हैं चीज़ें हुँ, अपने घर पे और चर्च से और वैसे, हुँ, उसमें मैंने ये चीज़ सीखी है कि मतलब इफ़ समबडी इज़ डूइंग इट टू यू, इट डज़ नॉट मीन कि आप भी उसको इस चीज़ का रिप्लाई करें या आप हुँ, भी सेम चीज़ दूसरों पे एप्लीकेबल करें। तो ये चीज़ एक है, लेकिन आपका क्रिश्चियन लाइफ में जो फेथ है हुँ, बेसिकली वो एक बहुत ज़रूरी फैक्टर बिल्कुल, है। हाँ। और उसकी बेसिस पे ही आपको चीज़ें डिफ़ाइन करनी हुँ, पड़ती हुँ, हैं और हुँ, देखना पड़ता है कि क्या ठीक है, क्या हुँ, गलत है, हुँ,
और उसकी बेसिस पे आप आगे स्टेप्स ले सकते हैं इस चीज़ को टैकल करने के लिए। थैंक यू सो मच सजील, बहुत मज़े की आपने बातें की हैं और थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं वो बाकी मैं अपने एक्सपीरियंसेस को भी रिलेट कर रहा हूँ। बुलिंग वाला कहा जाए तो बुलिंग की जो आप बात कर रहे हैं, ऐसा भी होता है कि जो बुली कर रहा होता है वो कभी खुद भी बुली हुआ हो। ऐसा ऑब्वियसली होता हम्म। है। आप साइकोलॉजिस्ट हैं, आप मुझसे अच्छा जानते हैं इस तरह के केसेस और क्योंकि वो सब। ऐसा होता है कि हाँ उनके जी, खुद के एक्सपीरियंस होते हैं जो कि वो प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं दूसरे एग्जैक्टली के ऊपर, ये चीज़ तो डिस्प्लेस भी है, कर रहे होते बिल्कुल ऐसे ही है। हैं। थैंक यू सजील कि आपने इतनी खूबसूरत बातें कहीं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि हमारी जो एक कोर वैल्यूज़ हैं जो वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे एक लर्निंग पर्सपेक्टिव के लिए। तो ये चीज़ें बड़ा ज़रूरी हैं कि आगे आपने प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर कैसे सर्वाइव करना है, कि सिर्फ अगर हम थोरेटिकल चीज़ें सीखते रहेंगे और जिन चीज़ों पे आपने रोशनी डाली कि वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हमने सीखनी है, साथ साथ इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं जिनके ऊपर फोकस होना चाहिए। तो बहुत मैं उस चीज़ को अहमियत देना चाहूँगा और मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि इन्होंने जो भी बातें की हैं उस पे अमल किया जाए, ठीक है। और दूसरा ये कि आपके लिए हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है। थैंक यू सो मच यूसुफ, आपने हम्म, मुझे बुलाया। मैं काफ़ी टाइम से नहीं, चाह माय रहा था प्लेजर। हम्म। कि मैं इस टॉपिक पे बात हो और मैं हम्म। आपके पास आऊँ, और आपने हम्म। मुझे मौका दिया कि मैं आ सकूँ। हाँ, श्योर। जाते जाते एक छोटी सी हाँ, बात। बल्कि मैं ये तो कहना चाह हाँ रहा था जी, कि आप कुछ तो एक एग्जैक्टली। मैसेज दें ज़रूर। हाँ, मैसेज हम्म। मेरा यूथ के लिए भी है, मैसेज मेरा उन तमाम लोगों के लिए है जो किसी ना किसी अच्छी पोस्ट पे बैठे हुए हैं। हम्म। बस बात इतनी सी है कि आपके पास अगर कोई रास्ता है ना, हम्म। तो उस रास्ते को आप दूसरों के सामने रखें, शेयर करें। आपके हम्म। पास जो भी थॉट्स हैं, जो भी आइडिया है, जिस हम्म। चीज़ को लेके भी, हम्म। तो आप किसी ना किसी को उसमें हेल्प आउट ज़रूर करें, हम्म। ना कि उस चीज़ को अपने हद तक रखें। बिल्कुल। ये बहुत ज़रूरी और है, एक क्योंकि अच्छे टीचर की निशानी ये है। एग्जैक्टली हम्म। टीचर इनकम्प्लीट है अगर उसमें ये चीज़ नहीं है। तो बिल्कुल। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हम्म। आपके पास जो भी रास्ता है, आपको जो भी वे आउट नज़र आता है हम्म। लोगों के लिए, अपने लिए, आप वो लोगों को भी गाइड करें। बिल्कुल। बस यही एक छोटा सा मैसेज है। थैंक यू सो थैंक यू सो मच। मच जी। अब मैं इसी एपिसोड को थोड़ा सा कंक्लूड करना चाहूँगा कि जैसे कि सजील ने हमें एक बड़ा खूबसूरत मैसेज दिया है कि एक टीचर का फ़र्ज़ बनता है कि वो नॉलेज को स्प्रेड करे। तो मैं ये कहना चाहूँगा, इसको थोड़ा सा जनरलाइज अगर कर लिया जाए तो हर एक शख्स का ये फ़र्ज़ है कि जो भी उसके पास इल्म है उसको अपने तक महदूद ना रखा जाए, बल्कि आगे भी स्प्रेड किया जाए ताकि दूसरे लोग भी जो हैं वो इससे सीख सकें। तो अब तक के लिए हमारा सफ़र यहाँ पर ख़त्म होता है और होपफुली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हम नए एपिसोड के साथ जो है वो हाज़िर होंगे आपकी खिदमत में, एक नए शख्स के साथ, एक नए गेस्ट के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक दें अपने होस्ट को इजाज़त। पर जाने से पहले मैं दोबारा से आपको रिमाइंड करवाना चाहूँगा कि नीचे दिए गए लिंक पे आप सर्वे कर सकते हैं। एक कोड के साथ, कोड दिया गया है उसमें सर्वे करें और हमारे पॉडकास्ट का हिस्सा बने। अगली एपिसोड में फिर से मिलेंगे एक आज़ाद ख्याल के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।